स्टूडेंट्स 8.2 का जो चैप्टर नंबर सेकंड है हम लोग का त्रिकोणमिति का, और उसके जो पेज नंबर 206 है 206, उसके जो कुछ क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। जो उसका पहला क्वेश्चन है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट की साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी। तो इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब स्टूडेंट्स हम इसमें सॉल्व करते हैं, इसके लिए हल किया जाता है जब इसको, तो यहां पर इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जब सवाल दिया रहता है तो बेसिकली हम लोग पहला जब सॉल्यूशन करते हैं तो साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो हम लोग क्या करना है, जो आपको चार्ट दिखाया बताया गया था बहुत पहले, उसी चार्ट में वैल्यूज को फाइंड आउट करने याद कर लेंगे हम लोग, चीजों को आसानी से कर लिया जाएगा। तो साइन 60 क्या हो गया, √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉस जो 30 अंश का हो जाएगी वैल्यू, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है 3/2 हो गई, प्लस अब यहाँ स्टूडेंट जो साइन 30 का मान होता है वो 1/2 होता है, हो गया, इनटू जो कॉस 60 का मान होता है वो हो जाता है 1/2। तो अब यहां पर हम लोग जब चलते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखा गया हम लोग जो चार्ट में दिए गए थे वैल्यूज, उन वैल्यूज को दिया गया रूट में 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 जा 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 1 का 1 में करेंगे तो 1 जा 1, 2 का 2 में करेंगे तो 2 जा 4 हो जाएगा। तो इतना हो गया जब स्टूडेंट्स। तो यहाँ 4 है तो आपने 4 को लिख दिया, यहाँ पर ये 4 जा 4 से एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 3 + 1। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4/4, कैंसिल आउट हो गया, यहां पर वैल्यूज आपकी जो आ गई 1। तो ये कहा जाएगा जो ये आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर कितना आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए किया गया जो इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से किया गया। अब देखिए इसमें आपको सेकेंड मेथड से क्या कहता है। सेकेंड मेथड जो है वो और भी इजी है। जैसे हम लोगों ने यहां पर लिया कि साइन A cos B प्लस cos A sin B, ये जो स्टूडेंट्स फार्मूला होता है वो साइन A प्लस B का होता है। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि साइन A cos B प्लस cos A sin B इज इक्वल टू साइन A प्लस B का फार्मूला होता है। तो आप देख रहे हैं ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है साइन A cos B, तो A की जगह पर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 60, तो A की जगह दिया गया आपका 60 डिग्री और B की जगह जो दिया गया है वो 30 अंश। तो साइन A cos B प्लस cos A sin B, तो आप इसको जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा साइन A प्लस B। तो ये हो गया स्टूडेंट साइन 60 प्लस 30, तो जब जोड़ देंगे इसको हम तो ये हो जाएगा ये साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो इस तरीके से देख रहे हैं, अगर आपको ये बेसिक जो फॉर्मूला है कि ये भी है साइन A cos B प्लस cos A sin B इज इक्वल टू साइन A प्लस B होता है, तो आप ऐसे कर लेते तो ये और भी आसानी तरीके से हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करना है, अभी चार्ट से अपना काम करना है। तो ये जो आपका मेथड है वो आप ज्यादा अप्रोप्रिएट किया जाएगा, ये हमें अभी बेसिकली सीखना है। हमारा जो बेसिक ये है इस पर हमें काम करना है। आइए स्टूडेंट जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग, तो इसके सॉल्यूशन को कैसे करते हैं। तो जब इसे हल किया जाएगा तो आपको फिर चार्ट पेपर में कराया गया था कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होता है, और आप जानते हैं cos 30 का जो वैल्यू है वो √3/2 है, ये भी हम लोग जानते हैं। और जो यहां पर sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो बस स्टूडेंट्स आपको उन सभी वैल्यूज को यहां पर रख देना है। तो जब यहां पर हम सॉल्व करते हैं तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30, तो जब हम ले लिए यहां पर तो 2 इंटू, आप देख रहे हैं जो tan की वैल्यू है 1 है, तो 1 का आप यहां क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, तो tan का जो मान रहेगा उसका स्क्वायर कर दिया आपने, और cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू जो है आपको √3/2 का होल स्क्वायर आपने कर दिया, ठीक है। अब यहां माइनस किया जाएगा, sin 30 का मान कितना था 1/2, इसका भी आपने होल स्क्वायर कर दिया। अब 1 का स्क्वायर के अंदर 1 ही आएगा, 2 प्लस 3 का रूट में 3 है तो रूट हट जाता है, तो ये रूट जो उसका समाप्त हो जाएगा और केवल 3 मिलेगा हम लोग को, और 2 2 जा 4 माइनस 1/4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि इसका जो हर है 1 है। अब 1 4 4 का जब हम लोगों ने एलसीएम लिया तो ये 4 आ जाएगा, 1 में 4 किए 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, 4 में 4 का भाग करेंगे 1 आएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3, माइनस 4 4 एक बार में कट जाएगा और 1 एकम 1। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स की 8 और में 3 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 11, तो 11 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 10/4। तो जब देखा जाएगा स्टूडेंट्स ये एक ही नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है दोनों, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो ये 5/2। तो जो ये क्वेश्चन हमारा था 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30, तो ये 5/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं।
आइए स्टूडेंट्स देखते हैं मेन पॉइंट 2 का जो पहला क्वेश्चन में थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, उसे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ये भी बहुत इजी है, बस केवल आपको जो चार्ट सिखाया गया उस चार्ट की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से होनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट सवाल में क्या दिया गया है, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होगी। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो cos 45 होता है इसका वैल्यू होता है 1/√2 होता है। पूरे के अपॉन में गए हम लोग, ये होता है sec 30। तो sec 30 के लिए आप cos 30 को आपको बताया गया था cos का जस्ट उल्टा होता है, तो cos 30 में आपको बताया गया था वैल्यूज की 3 अपॉन कितना होता है 2, तो यहां हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये sec 30 का वैल्यू हो गया। अब cosec 30 के लिए आपको sin 30 पर जाना पड़ेगा, 1/2 था, तो यहां कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की अगर बनाया जाए 1/√2 से रहने दीजिए, और यहां देख रहे हैं √3 और √1, तो √3 हो जाएगा ये एलसीएम दोनों का, और यहां हो जाएगा 2 प्लस और ये 2√3, तो ये 2√3 हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं 1 है, तो जब इसे आगे सॉल्व किया जाएगा तो ये 1/√2 हो गया, ठीक है, इनटू जो जब ये ऊपर ले जाते हैं हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो √3/2 प्लस 2√3। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये जो बनाया गया है, तो √3 ये तो हो गया आपका, अपॉन में जब लिखे हम लोग तो यहां 2 और 2 दोनों जगह देख रहे हैं हम लोग, तो √2 बाहर हो गया, इनटू 2 भी बाहर हो जाएगा, और जो हमारा अंदर बचेगा वो √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां स्टूडेंट्स हम लोग जब देखते हैं इसको सवाल को, तो इसमें क्या हो जाएगा √3, जब आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर हम लोग, तो √3 अपॉन में 2 अब यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि जो ये वैल्यूज है आपका √3 प्लस 1 है, तो या तो आप चाहे तो यहीं पर अपना आंसर रोक दें, अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो √3 प्लस 1 है, तो इसको क्या करें आप परिमेयीकरण किया गया इसका, तो देखिए √2 रेशनलाइजेशन जब किया जाएगा तो √3 रहेगा, ये 2 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, और ऊपर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ऊपर नीचे। तो जब हम लोग करेंगे अच्छा यहां ना रुक जा, तो अब यहां पर जब देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग 2√2, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 हो गया, तो √3 इनटू √3 माइनस 1। तो अब देखते हैं यहां पर हम लोग जब आगे क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा तो ये हो जाएगा √3 इनटू √3 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में 2√2। अब देखा जाएगा तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो अब जब हम लोग इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। अब ये 3 रूट में हटाया जाएगा तो यहाँ 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स जब होगा 3 में से 1 निकालेंगे हम लोग तो कितना बच जाएगा 2, तो रूट में 3 माइनस 1 अपॉन में ये 2 2 जा 4√2। तो ये जो स्टूडेंट्स हम लोग का जब बन जाता है तो इसे हम लोग ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो √2 को हटाया जाएगा ऊपर नीचे से, तो फिर √2 का रेशनलाइजेशन किया जाएगा, परिमेयीकरण किया जाएगा। लेकिन अगर इसको स्टूडेंट्स हम लोग आगे करते हैं तो देख रहे हैं आप यहाँ पर √2 है, तो अगर जनरली हम लोग क्या करते हैं परिमेयीकरण का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है हर में से हम लोग करड़ी हटाना है। तो आप देख रहे हैं √2 है, तो हम लोग अगर लिखा जाए √3 माइनस 1 है, तो √2 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया √2 अपॉन में 4√2 इनटू √2 हो जाएगा। तो जब इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारा देखिए अब आगे हमारा जो स्टेप √2 और √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 6 और सेकेंड जो ब्रैकेट के अंदर होगा 3 माइनस 1, ये सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में आप देख रहे हैं रूट में 2 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8। तो ये जो होगा हमारा बेस्ट रिजल्ट होगा। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये जो होता है या तो फिर आप √6 को अंदर ले जाएं, लेकिन आप यहां पर क्वेश्चंस को रोक देते हैं। तो ये स्टूडेंट जो हमारा जो फर्स्ट का थर्ड जो क्वेश्चन था उसका इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसको किस तरीके से किया जाएगा। जो पहले वाले में जो चौथा क्वेश्चन है लिखा गया है कि sin 30 प्लस tan 45, इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर। तो आपको इसे भी हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी मान दिया गया उस मान को पहले आपको रखना है। तो जो ये क्वेश्चन दिया गया है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो हम लोग यहां पर लिखा गया sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस
tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, माइनस कोसेक 60। तो कोसेक 60 का मतलब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा 2/√3। पूरे के अपॉन में जब आप चले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए सेक 30 है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? तो cos 30 का होता है 2/√3 और √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 हो जाएगा, और प्लस cot 45 का वैल्यू होता है 1। आप देख रहे हैं यहां पर उस चार्ट में भी आपको बताया गया तरीका याद करने के, इन जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स की जो वैल्यू होते हैं। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर इसके बटे 1 ले लीजिए और यहां हर की वैल्यू भी जहां पर 1 ले लिया जाए। अब हम लोग ये जो पार्ट पूरा है उसको ऊपर हल किया जाए और इसे नीचे बेसिकली जो हमारा जो भिन्न का मेथड है उसके सहायता से, तो 2 और √3 है, तो जब यहां पर एलसीएम लिया जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। अब 2 में हम लोग जब डिवाइड करेंगे 2√3 का, तो ये हमारा √3 हो जाएगा। √3 में 1 का मल्टीप्लीकेशन √3 प्लस 1 में डिवीजन 2√3 आएगा, मल्टीप्लाई किए 1 में 2√3 हो जाएगा, माइनस रूट में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। और पूरे के अपॉन में जब हम लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर अब सेकंड के टर्म में किया जाएगा, जब अब नीचे वाले की बात किया जाएगा तो यहां पर भी हो जाएगा आपका 2√3, तो रूट में 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो गया, प्लस अब यहां पर देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 यहां पर मल्टीप्लाई करके रूट में 3 हो जाएगा। अब यहां प्लस देख रहे हैं और 1 से डिवीजन करेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी। अब उसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2√3 मिल जाएगा हम लोगों को। अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहां पर, तो देख रहे हैं 2√3 है और यहां पर 1√3 है, तो जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और पूरे के अपॉन में जब देखा जाए तो ये हो जाएगा 2√3, पूरे के अपॉन में आ गया। ये देख रहे हैं आप √3 तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 अपॉन में ये जब हो जाएगी वैल्यूज आपकी 2√3। तो जो ये स्टूडेंट्स दिया गया मान आप लोगों को, तो इसमें क्या हो जाएगा 2√3 और यहां पर भी दिया गया 2√3, तो ये जो वैल्यू है वो कट जाएगी, डिनोमिनेटर का दोनों मान कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन में ये जो वैल्यूज बचेगा हम लोग का 3√3 प्लस 4। तो आप देख रहे हैं कि जो नीचे वैल्यू आपका दिया गया है, तो रूट में वैल्यू मिली है हम लोग को। तो हम लोग देखें क्लास 9th में कि परमेयीकरण करके या रेशनलाइजेशन करके हम लोग किस तरीके से रूट की वैल्यूज को हटाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट अपोजिट हम लोग निगेटिव वैल्यू का गुणा कर देंगे। -4 3√3 -4 का हम लोगों ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की 3√3 -4 और ये सेम वैल्यू यहां पर भी है, ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में ये जो हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये देख रहे हैं आपकी एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड आप ऊपर देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे अगर, तो a की जगह पर 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। पूरे के अपॉन में जब हम लोग आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर किया जाएगा 3√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 माइनस 16। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहां 3 3 जा 9 और 9 में 3 का जब गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 2 4 जा 2 चौके 8 त्रिके 24, ये 24√3 हो जाएगा। पूरे के अपॉन में जब हम लोग आए 9 3 27 माइनस 16। जब हम नीचे आए स्टूडेंट्स, जब आएंगे तो 27 में जब यहां 16 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन में जो ये मान दिया गया 27 में जब हम 16 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11। तो ये जो होता है इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आगे हम लोग करते हुए इस सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। आइए स्टूडेंट्स, जो 8.2 का पहले का 5वां जो क्वेश्चन उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिखाया गया 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो इस वैल्यूज में आपको क्या निकालना है? तो इसमें निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप पहले देख रहे हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अब थोड़ा सा आप इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सोचिए। अब वैल्यूज तो हम लोग रखना ही है, हम लोग को रखना ही है, वैल्यूज तो रखना ही है, लेकिन साथ में ये भी देखें कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। तो आप देखते थे एक चीज की sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
इस वैल्यूज को आप जानते हैं, आइडेंटिटी में आपको बताया भी गया था कि इसका मान कितना हो जाता है फन जब थीटास की वैल्यू सेम होगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर थीटा का मान सेम है। तो आप अगर इस सवाल में जब चलेंगे तो ये जब हल किया जाएगा तो 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में ये जो वैल्यू होगा सेम 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। या आप इसको मान रख के भी अगर हल करेंगे तब भी उसका मान हल करने पर एक ही हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स 5 into आप देख रहे हैं cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी होल स्क्वायर है, प्लस अब ये जो sec 30 होता है तो sec 30 का मान होता है √3/2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3, 4 into 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां जब चलेंगे हम स्टूडेंट्स तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1045 का वैल्यू होता है 1। अब लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 5 into 1/4 प्लस 4 into 2 2 4/3, रूट हट जाएगा। तो रूट जब समाप्त हो जाएगा तो यहां -1, अब इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 5.4 प्लस 4 4 16/3 -1। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर जो डिनोमिनेटर है इसमें कुछ चलेंगे तो यहां हम लोग हर मान लेते हैं 1। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 का 1 का जब एलसीएम होगा तो वह 12 आ जाएगा, 4 3 12, तो 3 बार में ये कटेगा तो 5 3 15 प्लस 3 चौके 12 और 16 चौके 64, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, माइनस 1 में जब किए तो 12 और 12 1 12, ये हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग ऐड कर लें, 64 में प्लस 15 किया गया तो 9 and 7 79 हो जाएगा। तो अब यहां पर स्टूडेंट जो हमारा होगा 79 माइनस 12/12 हो जाएगा। अब यहां 9 में से 2 जाएगा 7 और यहां 7 में से 1 जाएगा 6 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 12। तो ये जो स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो हमारा 67/12 आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, तो ये हो जाता है 12 से अगर बात किया 12 डिवाइड किया जाए तो 12 5 60 हो जाएगा। तो ये 7 into, तो यहां देख रहे हैं 5 बार में डिवीजन जा रहा है तो ये 5 5 सही 7/12, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो होता है इस सवाल का आंसर हो जाएगा।